हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं मूली भाजी, जो कि दाल में बनाने वाले हैं। और ये रेसिपी जो है बहुत ही अच्छी बनने वाली है गाइस, तो वीडियो में कंटिन्यू जरूर बने रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले तो इस तरह से मूली भाजी ले लेना है। और इसमें जो मूली है वो बहुत छोटा छोटा था, हमने इस भाजी को ही लाया था मार्केट से। इसमें मतलब मूली ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे कि भाजी भी रहता है और मूली भी बड़ा बड़ा रहता है, तो आप उसको भी ले सकते हो। लेकिन उसमें भाजी जो है, भाजी का क्वालिटी जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। भाजी जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा रहता है। और ये देखिए, इसमें जो है भाजी जो है बहुत ही अच्छा है गाइस, तो इसलिए हमने ये वाला भाजी को लिया, जिसमें कांदा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्का हल्का है, छोटा छोटा, आप देख ही सकते हो। तो गाइस, पहले तो भाजी को अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद ये नीचे साइड है ना, उसको कट कर कर निकाल देना है इस तरह से। फिर इसे हम बारीक चॉप करेंगे। गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। तो इसे पहले कट कर लेना है। मूली भाजी की रेसिपी जो है बहुत ही आसान तरीके से बनाए जाते हैं। इसे टमाटर में भी बनाया जाता है, और जैसे कि आप दाल में अगर नहीं बनाना चाहते हो तो टमाटर में भी इसे बना सकते हो। इसका भुंजिया भी बनता है, मतलब एकदम सूखा से बनता है, बॉईल करके बनाते हैं उसे। तो गाइस, यहाँ पर हमने भाजी को कट कर लिए थे, और ये देखिए हमने पानी लिया है, इसमें भाजी को हम धो लेते हैं अच्छे से। भाजी को पहले अच्छे से ही धोना है। उसके बाद इसे हम धोकर निकाल लेंगे। धोकर निकालने के बाद कढ़ाई लेना है, कढ़ाई में पानी डालना है 1 या 2 गिलास। उसके बाद हम इसमें दाल को धोकर डाले हैं। दाल यहाँ पर हमने लिए है मसूर दाल। ये अच्छा से पक जाएगा, ये देखिए इस तरह से हल्का पक जाएगा दाल जो है, तब हम इसमें भाजी को डालेंगे। और यहाँ पर आप गैस का फ्लेम को हाई रखेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस। उसके बाद हम इसे ढककर पकाएंगे वही 1 से 2 मिनट तक। जब भाजी अच्छा से पक जाएगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर आप 2 या 3 डाल सकते हो सब्जी के अनुसार। जैसे सब्जी ज़्यादा बना रहे हो आप तो फिर ज़्यादा टमाटर के यूज़ करना। अगर कम बनाओगे तो फिर 1 ही 2 टमाटर में ये सब्जी बन जाता है, अच्छा लगता है। इसमें हम नमक डालेंगे टमाटर डालने के बाद। उसके बाद इसे 3-4 मिनट तक पकाएंगे। इसे हम ढककर पकाएंगे गाइस। ये देखिए गाइस, टमाटर जो है पक चुके हैं, बट भाजी में थोड़ा पानी है, आप देख ही सकते हो। हमें इस पानी को एकदम सूखा करना है। भाजी में एक भी पानी नहीं रहना चाहिए। ये रेसिपी को हम मूली भाजी की रेसिपी को हम सूखा बनाने वाले हैं, तो इसका पानी को हम सूखा करेंगे पहले। तो इस तरह से ये देखिए गाइस, भाजी भी अच्छे लग रहे हैं, बन चुके हैं। एंड इसमें पानी भी 1% नहीं है, आप देख ही सकते हो। तो इसे हम अब निकाल लेंगे और इसका हम तड़का लगाएंगे। पहले तो भाजी को एक प्लेट में निकालना है।
उसके बाद कढ़ाई को खाली कर उसमें हम 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद लहसुन को कट करके और सूखा मिर्ची को डालेंगे गरम गरम ऑयल में। और जब लहसुन और मिर्ची थोड़ा जल जाए तब हम उसमें भाजी को डालेंगे। अब अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये देखिए गाइस, हमारा जो मूली भाजी का रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आप नहीं ट्राई किए हो तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये रेसिपी जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्पेशली चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप रोटी के साथ भी खाना हो तो आप खा सकते हो, अच्छे लगते हैं। तो ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।